हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। एम एन मैक चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम देखने वाले हैं जो पिछले वीडियो में हमने DFCCL का नोटिफिकेशन देखा, जो कि एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए आवेदन मांगे गए। तो वही DFCCL का आज हम सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर के कट ऑफ मार्क्स देखने वाले हैं पोस्ट वाइज। तो पहले या हम जानते हैं कि CBT 1 और CBT 2 होने वाली है। तो सबसे पहले CBT 1 के लिए जो कि 100 मार्क्स का पेपर रहने वाला है, जो कि टाइम ड्यूरेशन 90 मिनट्स है। 100 क्वेश्चंस रहेंगे, मल्टीपल चॉइस 100 मार्क्स के लिए, एंड नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगा। तो 100 क्वेश्चन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर DFCCL ने दिया हुआ है कि सबसे पहले मैथ्स एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगी 30 मार्क्स का। उसके बाद जनरल अवेयरनेस रहेगा, उसमें करंट अफेयर सब रहेगा, तो वो रहेगा 15 मार्क्स का। उसके बाद जनरल साइंस रहेगा 15 मार्क्स का। जनरल साइंस में तीनों साइंस आएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस 30 मार्क्स का। और लास्ट में नॉलेज अबाउट रेलवेज एंड DFCCIL 10 मार्क्स का। ऐसा कुल मिलाकर 100 क्वेश्चंस रहेंगे 100 मार्क्स के लिए। ये रहा CBT 1 का सिलेबस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल लॉजिकल रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड मैथ्स का रहेगा, जो कि सबसे ज़्यादा वेटेज 30 मार्क्स का वेटेज मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए दिया हुआ है। अब हम देखते हैं CBT 1 का CBT 2 का सिलेबस, जो कि पोस्ट वाइज हर एक पोस्ट का सिलेबस डिफरेंट रहेगा। तो हम वही सिलेबस CBT 2 के लिए देखते हैं। तो सबसे पहले CBT 2 जो होने वाली है वो होने वाली है 120 मार्क्स के लिए, यानी कि 120 मार्क्स का CBT 2 होने वाली है। उसमें पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऐसा दो पार्ट्स किए हुए हैं। पार्ट 1 जो रहेगा वो 24 क्वेश्चंस का रहेगा। पार्ट 2 जो रहेगा वो 96 क्वेश्चंस का रहेगा। हर एक पोस्ट के लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 किया हुआ है। पार्ट 1 जो रहेगा वो हर पोस्ट का कॉमन रहेगा, जिसमें जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड्स एंड रीजनिंग रहने वाली है, जो कि हर एक पोस्ट के लिए पार्ट 1 जो 24 मार्क्स का रहेगा उसमें सबसे ज़्यादा जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग रहने वाली है। तो और जो पार्ट 2 रहेगा जो कि 96 क्वेश्चन का रहेगा वो पर्टिकुलर ट्रेड रिलेटेड रहेगा, यानी कि सबसे पहले है एग्जीक्यूटिव सिविल। तो सिविल के जो सब सब्जेक्ट है वो सब सब्जेक्ट पार्ट 2 में आने वाले हैं। उसी तरह सेकेंड जो पोस्ट है एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, यानी कि एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल पोस्ट कोड 12 है एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का। उसमें पार्ट 1 जो कि 24 क्वेश्चंस का वो कॉमन रहेगा सब पोस्ट के लिए, जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। पार्ट 2 जो 96 क्वेश्चन के लिए रहेगा वो इलेक्ट्रिकल के ट्रेड रिलेटेड सिलेबस का रहेगा। इसमें सब सिलेबस का सब्जेक्ट दिया हुआ है, पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सर्किट एनालिसिस, कंट्रोल सिस्टम एंड मशीन्स, ये सब पार्ट 2 में रहने वाला है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव OPNBD, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव OPNBD जो कि 120 क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें जनरल नॉलेज, जनरल लॉजिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड DFCCIL, इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग एंड कस्टमर रिलेशंस, ये सभी पॉइंट्स मिलाकर 120 क्वेश्चंस इस पार्ट पर बनने वाले हैं। यानी कि जो पार्ट 1 का जो सिलेबस था, CBT 1 का जो सिलेबस था, वही सेम सिलेबस CBT 2 में भी है। फिलहाल ऐड हुआ है खाली इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग एंड कस्टमर रिलेशंस, यही 2 पॉइंट्स है जो ऐड हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग, कस्टमर रिलेशंस एंड हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछने जाते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव फाइनेंस। इसमें भी 24 क्वेश्चन का पार्ट 1 जो कि कॉमन रहेगा, जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, एंड 96 क्वेश्चन का जो पॉइंट रहेगा वो सब्जेक्ट रिलेटेड, ट्रेड रिलेटेड रहेगा। सेम ह्यूमन रिसोर्स को भी सेम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए भी सेम सिलेबस वही रहेगा, यानी कि 24 क्वेश्चंस कॉमन एंड 96 क्वेश्चन पर्टिकुलर सब्जेक्ट रिलेटेड। उसके बाद जूनियर एग्जीक्यूटिव का हम सिलेबस देखते हैं, जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल। इसमें भी वही सेम सिलेबस रहेगा, जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एंड जनरल साइंस। खाली मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज हो गया है। पार्ट 1 का जो 60 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और पार्ट 2 60 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि 60 मार्क्स 60 क्वेश्चन। वही सेम
एग्जीक्यूटिव जूनियर एग्जीक्यूटिव SNT के लिए भी वही सेम सिलेबस रहने वाला है। पार्ट 1 जो रहेगा वो 60 मार्क्स का रहेगा कॉमन, और पार्ट 2 जो रहेगा वो पर्टिकुलर ट्रेड के लिए, और वही सेम मैकेनिकल के लिए भी वही सेम रहने वाला है। तो यही था CBT 1 और CBT 2 का सिलेबस हमने देखा। अब हम देखते हैं प्रीवियस ईयर यानी कि 2021 में जब DFCCL की एग्ज़ाम हुई थी, तब उस वक्त कट ऑफ क्या रहा था, पर्टिकुलर पोस्ट वाइज कट ऑफ क्या रहा था, हम वो देखने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल। यहाँ पर हमें दिख रहा है जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का ये कट ऑफ है। यहाँ पर कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताया गया, यानी कि हाईएस्ट मार्क्स यानी कि टॉपर, पूरे एग्जामिनेशन में पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में टॉपर कौन रहा है, कितने मार्क्स का रहा है, और कट ऑफ मार्क्स कितने रहे, यानी कि उस मार्क्स तक कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। तो यहाँ पर हमें कट ऑफ मार्क्स दिख रहे, जो कि जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था वो गया था 71.5 मार्क्स हाईएस्ट थे, यानी कि 71.5 मार्क्स लाने वाला टॉपर था। और कट ऑफ जो गया है वो गया था 60.25। यहाँ पर दिख रहा है 60.25 का कट ऑफ रहा था जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए। उसके बाद ये पूरे EWS, नॉन क्रिमिनल, OBC, SC, ST, PWD एंड एक्स सर्विसमैन का कट ऑफ आप देख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पोस्ट के लिए क्या कट ऑफ रहा था। नेक्स्ट जूनियर एग्जीक्यूटिव SNT के लिए आप देखते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव SNT के लिए क्या कट ऑफ रहा था। तो हाईएस्ट मार्क्स रहे थे 74 UR में 74 मार्क्स लाने वाला टॉपर था, और 55 यहाँ पर कट ऑफ गया है UR का। उसके बाद जो EWS का है वो EWS का कट ऑफ गया था 55 हाईएस्ट मार्क्स थे, और लोएस्ट कट ऑफ गया था 44 मार्क्स का। उसके बाद OBC 58 मार्क्स का हाईएस्ट, 52 मार्क्स का कट ऑफ। SC ST के लिए 47 एंड 39 लोएस्ट कट ऑफ गया था। और वही PWD और एक्स सर्विसमैन का कट ऑफ आप देख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पोस्ट के लिए कट ऑफ क्या गया था। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिक के लिए कट ऑफ देखते हैं। सबसे ज़्यादा पिछले 2021 में जब रिक्रूटमेंट हुई थी तब सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ गया था वो गया था एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए, तो वो गया था 103 मार्क्स, यानी कि यहाँ पर दिख रहा है ओपन का जो UR का कट ऑफ गया है वो गया है 103.5, यानी कि एक जो लोएस्ट कट ऑफ था, और हाईएस्ट मार्क्स थे 105.5, यानी कि सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ गया था वो गया था एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का। वही OBC के लिए, EWS के लिए, SC ST के लिए, PWD कैंडिडेट्स के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए भी कट ऑफ यहाँ पर दिया गया है। EWS का कट ऑफ गया था 101, OBC के लिए भी 101 गया था, SC के लिए 98, ST के लिए 96, PWD के लिए 84 और एक्स सर्विसमैन के लिए 70 कट ऑफ गया था। उसके बाद देखते हैं एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल के लिए क्या कट ऑफ गया था। इस बार एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की पोस्ट नहीं है, या इस बार जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की पोस्ट है, लेकिन एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल ये पिछले साल गया था जो कट ऑफ 76.75। यहाँ पर नीचे डैश डैश दिखाई दे रहा है क्योंकि पिछले साल यहाँ पर वैकेंसी नहीं थी EWS के लिए, OBC के लिए, SC ST के लिए, खाली ओपन में ही वैकेंसी थी। 3 ही पोस्ट थी खाली पूरे रिक्रूटमेंट में। मैकेनिकल के लिए खाली 3 ही पोस्ट थी एग्जीक्यूटिव की, तो उसके लिए ओपन का जो कट ऑफ गया था वो गया था 76 मार्क्स। उसके बाद एग्जीक्यूटिव SNT के लिए सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए हम कट ऑफ देखते हैं। UR का गया था जो कट ऑफ था लोवेस्ट मार्क्स 89 मार्क्स गए थे लोवेस्ट, और जो हाईएस्ट मार्क्स यानी कि जो टॉपर था वो था 98 मार्क्स का। वैसे ही EWS SC ST के लिए आप देख सकते हैं कट ऑफ क्या रहा है। नेक्स्ट पोस्ट के लिए हम कट ऑफ देखते हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल जो इस बार यहाँ पर पोस्ट दी गई है उसके लिए पिछले साल कट ऑफ क्या गया था, तो वो गया था UR का 97 मार्क्स गया था। 97 मार्क्स का पिछले साल कट ऑफ गया था एक जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल के लिए, जो कि जबकि टॉपर था 103 मार्क्स का। वैसे भी
AWS OBC SC ST के लिए आप कट ऑफ देख सकते हैं। और लास्ट में आप देखते हैं एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए कट ऑफ क्या था। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी भी एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए पिछले बार थी। तो UR का जो कट ऑफ गया था वो गया था 78.5 और जो हाईएस्ट मार्क्स थे वो थे 105.25, यानी कि जो मार्क्स का डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा, यानी कि लगभग 30 मार्क्स का डिफरेंस है हाईएस्ट मार्क्स एंड कट ऑफ के मार्क्स में। इसी तरह EWS नॉन क्रिमिलियर OBC SC ST के लिए और PWD के लिए आप कट ऑफ देख सकते हैं। तो आई होप आपको सिलेबस और पिछले साल के कट ऑफ आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव के सैलरी स्लिप के साथ। धन्यवाद।